नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये 5वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। इससे पहले उन वीडियो को देख ले, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां से देख करके फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज में दिया गया है कि एक सर्कल में हम एक सेक्टर की एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेक्टर की एरिया फाइंड कर सकते, एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या फॉर्मूला आपका आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब हमें देखना है कि सेक्टर होता क्या है। वास्तव में जब तक हम सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल नहीं कर सकते, तब तक जो है हम उसको नहीं फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या निकालना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सेक्टर क्या है। देखिए, ये सेक्टर होता है। इसका हम डेफिनेशन ले सकते हैं, द रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस पासिंग विथ सेंटर इज कॉल्ड एज द सेक्टर। सेक्टर का सिंपल डेफिनेशन है, द रीजन बिटवीन आर्क and 2 radius passing with center is called as the sector। अब ये सेक्टर में क्या क्या पॉइंट हो सकता है कि आपका एक रेडियस होगा, ये थीटा दिया रहेगा, ये लेंथ दिया रहेगा, लेंथ क्लियर, जिसको हम कहते हैं आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम एल से प्रकट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया होगा, अगर रेडियस मालूम होगा, थीटा मालूम होगा, तो हम इसको एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला इस पर और आएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अगर हम इसको काट देंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। चाहे आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए। ये 2 फॉर्म में आपको तैयारी करनी है। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए, देखिए ये सेगमेंट है। अगर मान लीजिए कि हम यहां से ये पॉइंट जो है हम यहां से ले लेते हैं, तो ये जो पोर्शन होगा इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एक और फिगर बना करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर है, ओ, ए और बी, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया। हमें इस पोर्शन की एरिया निकालनी है। इसी पोर्शन की एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, सेगमेंट। ये होता है सेगमेंट, और इसको कहते हैं सेक्टर। इसको कहते हैं सेक्टर। ये पहले हमें एरिया पहचानना है कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। और इस पर हम जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं
एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, आपने देखिए मान लीजिए हमें इस पोर्शन की एरिया निकालना है, तो पूरी एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम, लिसन केयरफुली, पूरी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो एक फार्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, क्योंकि जो भी हम सेक्टर के साथ जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसकी एरिया अगर पूरी हम एक सेक्टर के एरिया से निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये सेगमेंट के निकल जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये केवल 3 फार्मूले हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए। अगर ये मेमोराइज हो गया तो समझ लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इन दोनों में से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से याद हो गया तो समझ लीजिए कि क्वेश्चंस को आसानी से आप समझ लेंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इफ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर कोई भी आपको सर्कल दिया गया है, अगर उसको थीटा की वैल्यू मालूम है, सेक्टर की वैल्यू मालूम है, रेडियस की वैल्यू मालूम है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल सकते हैं? तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए सीधा हमें क्या करना, पहले एक फिगर बनाएंगे। फिगर बना लीजिए, यहां पर एक सर्कल बनाइए, यहां पर लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फिगर बनाइए। O हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया, ये थीटा हो गया। ये आपका 60 डिग्री है, ये R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 7 दिया गया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, और इंटू 180 डिग्री दिया है। इसी को काट दीजिए, आपका पूरा का पूरा सिंपल आंसर आ जाएगा। 7 से 7 काट दीजिए, 0 से 0, 6 3 18, ये आपके पास आ जाएगा 22/3, 22/3। इसको हम होल में लिख सकते हैं 7 होल 1/3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के जो भी हमारे पास आंसर होगा, ये L की जो वैल्यू आएगी आपका 7 होल 1/3 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। क्लियर? तो सिंपल आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मेक डायग्राम, पुट द गिवन वैल्यू, फाइंड आउट व्हाट आर आस्किंग एंड व्हिच फार्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई। इफ फार्मूला you know the value you can put, answer will come. So first of all you have to learn all the formula of this chapter. Clear?
तो इस एक्सरसाइज में हम आपको इतना बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं और कैसे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे, मेजर सेक्टर निकालेंगे, माइनर सेगमेंट निकालेंगे, मेजर सेगमेंट निकालेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।